राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मजे में होगे, आनंद में होगे। सुबह सुबह का टाइम है, अभी 4:15 हो रहे हैं और बुधवार की सुबह है। उठते के साथ ही कर दर्शन, भूमि को प्रणाम और 5 भक्तों को के नामों को है ना स्मरण कर लेती हूँ और उसके बाद में आकर के बस बाहर हाथ मुंह धोने के लिए जा रही हूँ और हाथ मुंह धो करके आई थी। उसके बाद में बस है ना रसोई की लाइट्स ऑन करी है और उसके बाद में है ना सबसे पहले करूँगी मैं चूल्हे को प्रणाम और उसके बाद में अन्नपूर्णा माता को प्रणाम, ताकि हमारे घर के अंदर धन धान्य की कभी कोई कमी ना रहे। और उसके बाद में यहाँ पर बस मैंने गेट खोल दिया है ताकि बाहर से ना ठंडी ठंडी और अच्छी हवा आ जाए, क्योंकि सुबह के टाइम में ना अच्छी मतलब हवा चलती रहती है। सुबह के टाइम में सामने झंडा टंगा हुआ है ना, तो वो हिलता रहता है, तो उससे पता चल जाता है कि आज अच्छी हवा चल रही है कि आज हवा नहीं चल रही है। तो यहाँ बैठ कर के मैंने सिप सिप करके पानी पिया है और पानी पीते समय मैं ना आराम से पीती हूँ 5-10 मिनट लेकर के, और उसके बाद में बस अपनी क्लीनिंग पे लग गई हूँ। सुबह का मॉर्निंग रूटीन है ये मेरा। और यहाँ पर ना सबसे पहले ना सोफे के कवर वगैरह सबको झड़का लूँगी, क्योंकि रात के अंदर नेगेटिविटी आती है और फिर ना वो सब जगह ही है ना बैठती है। तो फिर ना सोफे वगैरह के कवर जो होते हैं ना उनको है ना अच्छे से झड़का लूँगी। और लगे हाथ है ना खिड़की के पास ही मैंने एक कपड़ा रखा हुआ है। ऐसा मैं इसलिए करती हूँ, जगह जगह पर मैंने कपड़े रखे हुए हैं ताकि है ना कहीं पर भी अगर मुझे मिट्टी दिखे तो मैं कपड़ा लेने जाने के उसमें आलस में ना वहाँ की सफाई करना ना छोड़ दूँ। इसलिए मैंने ना खिड़की पे भी रख रखा है, जैसे ड्रेसिंग के पास में भी रख रखा है। इस तरीके से मैं है ना हर जगह पर ना इस तरह से कपड़ा रखती हूँ। तो और कपड़ा वही है ना, इतने पुराने कपड़े निकलते हैं तो उन्हीं को ही है ना काम में ले लेती हूँ, ऐसे ही काम में लेती हूँ पुराने कपड़ों को। तो मैं तो यहाँ पर बस उसको खिड़की को वहां से थोड़ा सा पोंछ लिया था और उसके बाद में यहाँ पर ना सोफे को पूरे को है ना सही कर लिया है। और उसके बाद में ना आज एक्चुअली है ना मतलब 2-3 दिन से देख रही हूँ मैं, जो हमारा गेट है ना उसमें से ना आवाज आ रही है, चर 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 चर। और ऐसा बोलते हैं कि गेट में से ऐसे आवाज आती है ना तो वो शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे बोलते हैं कि वो अनिष्ट का कारण बनती है। तो मैंने सोचा कि इनके जो ये होते हैं ना क्या बोलते हैं इनको, मतलब जहाँ से आवाज आती है, तो मुझे पता नहीं इनको क्या बोलते हैं। नाम भूल गई हूँ एक्चुअली, जबान पे ही है लेकिन नाम नहीं ले आ रहा याद। तो बस इन पे ना मैंने तेल को ना लगा दिया। तेल है ना कोई सा भी ले सकते हैं, मिट्टी का तेल हो, नारियल का तेल हो, सरसों का तेल हो। तो मैंने तो सरसों का तेल ले लिया है। हाँ, कब्जे बोलते हैं, तो इनके जो कब्जे है ना उन कब्जों के ऊपर मैंने ना तेल को लगा दिया है। तो देखो बात करते करते है ना मुझे एकदम से याद आ गया। तो अंदर की साइड से लगा दिया था और थोड़ा सा मैं ना बाहर की साइड से भी लगा दूंगी। तो इस तरीके से तेल लगा दूं ना तो फिर आवाज होना ना बंद हो जाती है। और ना मैं इसी को मेन गेट मान करके और यहीं पर ये ना दहलीज पूजन वगैरह करती हूँ, तो फिर इसलिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अच्छा, मेरे पास में ना कमेंट आया था कि जो है ना घर होता है तो घर के बाहर की साइड पे एक लोहे का गेट होता है बड़ा सा, फिर ना एक दूसरा गेट होता है जो हॉल में खुलता है, ठीक है। तो कौन सा वाला गेट जो है वो मेन गेट माना जाता है। मेन गेट वो होता है जिससे आपके घर के अंदर प्रवेश किया जाता है। तो जो हॉल में प्रवेश करने का गेट है ना उसे मेन गेट नहीं माना जाएगा। जो आपका लोहे का गेट है ना उसे मेन गेट माना जाएगा। और सुबह के टाइम में ना आप उसी गेट को खोल करके और उधर ही आप है ना पानी डाल करके आया कीजिए और धो करके आया कीजिए, झाड़ू लगा करके आया कीजिए। और समय समय पर जैसे दीपक वगैरह भी जलाया कीजिए, जैसे कि है ना कभी कोई जैसे कार्तिक के महीने में पूरे में जलाया कीजिए। ऐसे करना है ना अच्छा माना जाता है। तो लोहे का जो गेट होता है ना उसी को ही ना पूजना चाहिए। लेकिन जैसे अगर आपका घर है ना मेन मार्केट में है और ऐसे मेन गेट पे है ना आप नहीं कर सकते हो। वैसे तो बड़े प्लाट होते हैं ना उनमें ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होती, आराम से आप कर सकते हो, बहुत सारी जगह होती है एक घर से दूसरे घर के बीच में। लेकिन है ना अगर फिर भी अगर जैसे मेन मार्केट है तो फिर जो अंदर का दूसरा वाला गेट होता है ना उस पे भी आप है ना पूजा कर सकते हो। लेकिन जो मेन गेट होता है ना, मेन गेट तो देखो मेन गेट ही होता है और मेन गेट जो होता है वो बाहर बाहर का जो होता है ना सबसे बाहर का वही होता है। तो यहाँ पर बस मैं ना झाड़ू लगा ले रही हूँ और सुबह की बासी झाड़ू जिसे बोलते हैं। और ना मेरे पास में एक कमेंट और आया था कि एक तरफ तो है ना मतलब भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो आपके साथ में अनिष्ट करे, गलत करे तो उसको जवाब दो, और दूसरी तरफ कहते हैं कि किसी का बुरा मत करो। तो ऐसे कैसे? तो मैं आपको ना एक बात बताती हूँ कि जैसे कर्म अकर्म होता है ना, अन्याय अन्याय होता है, धर्म अधर्म होता है। इनके बीच में ना एक छोटी सी पतली सी लकीर होती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से बताती हूँ कि आप है ना डेली ना घर के काम करते हैं, तो आप घर के काम कर रहे हैं ये सोच करके कि अरे मेरे पति खुश हो जाएंगे, मेरी सास खुश हो जाएगी, मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे ना। और एक तो ये हो गया एक तरीका का काम, और दूसरे तरीके का ये काम हो गया कि ये मेरा घर नहीं है, ये मेरे कृष्ण का घर है और मैं कृष्ण की दासी हूँ और उनके लिए ही मैं काम कर रही हूँ। मेरे पति जो है वो कृष्ण के ही भक्त है और उनकी सेवा में ही है और मैं कृष्ण के
भक्त की ही किसी मतलब सेवा कर रही हूँ। तो मतलब मेंटेलिटी यानी जो सोच है ना उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है ना। तो ऐसे ही है ना इन सारी चीज़ों में एक जो भक्त होता है ना उसका ये गुण होता है कि वो अहिंसावादी हो, है ना। तो जैसे है ना अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, अर्जुन नहीं करना चाहते थे। आप अगर भगवान श्री कृष्ण की बात सुन रहे हो, लेकिन उससे पहले आप ये भी तो देखिए ना कि हम तो भक्त हैं, हमें तो अर्जुन के जैसे होना है। कृष्ण तो कहेंगे, हमें आज्ञा देंगे ही, है ना। लेकिन अर्जुन कैसे थे? अर्जुन थे अहिंसावादी, मतलब क्षत्रिय थे, लेकिन जब है ना ऐसी विपदा आई थी तो उस समय भी वो है ना अपना राजपाट छोड़ करके और जंगल में सन्यासियों की तरह रहने को भी तैयार हो गए थे। क्योंकि वो अहिंसा का मतलब ये नहीं होता है कि ना किसी को ना मारना। अहिंसा का मतलब होता है किसी भी तरह से है ना जीव का जो उन्नति होती है ना उसको रोकना, उसे बोलते हैं अहिंसा। वो मृत्यु ही नहीं होती है, आप किसी भी तरीके से किसी भी जीव को है ना उन्नति करते हुए रोकते हैं तो उसे है ना हिंसा कहा जाता है भगवद गीता के अकॉर्डिंग। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो चीजें होती है ना बहुत ही एक पतली सी लकीर होती है जिसे हमें समझना होता है। कर्म और अकर्म का मैंने जैसे उदाहरण बता दिया है ना, ऐसे न्याय अन्याय का भी होता है कि ना छोटी छोटी चीजों में हमें ना बहुत सारी चीजें ना सहते रहते हैं ना। तो देखिए कल भी मैं आपको बोल रही थी, प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं कि है ना अच्छों के साथ में है ना बुरा इसलिए होता है कि ना जैसे कपड़े गंदे होते हैं तो फिर उनकी धुलाई होती है, ऐसे ही हम भी जन्म जन्मांतर तक से है ना मतलब गंदे हुए पड़े हैं। इस जन्म में हम सन्मार्ग में लगे हुए हैं तो इसका हमारी भी धुलाई हो रही है, तो हमारे ऊपर भी आपदा विपदा आती है ना। तो हमें शांति से और सब कुछ है ना अच्छे से मतलब सहते हुए है ना सब कुछ सह लेंगे तो हमारा आगे ना मंगल ही मंगल होगा। तो जितनी कोशिश हो सके हमें है ना शांत रहना चाहिए और अहिंसावादी ही रहना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर मैं ना पोछा वगैरह मैंने लगा लिया है और मैं मतलब पूरे रसोई में और सब जगह मैंने कमरे का नहीं लगाया है क्योंकि वहाँ पर हर्षित और हर्षित के पापा है ना सो रहे हैं। तो यहाँ पर बस ये वाली जो वॉल है ना इस पे भी मैं दो तीन दिन में ना हाथ फेर ही देती हूँ। वैसे तो ये साफ ही रहती है लेकिन फिर भी ना अपनी तरफ से ना फेर दो तो ये रहता है अपने आप को सेटिस्फिकेशन रहता है कि हाँ भाई हमने ना सफाई कर ली अच्छे से। और वैसे भी आज दिन बुधवार का है ना तो फिर थोड़ी एक्स्ट्रा सफाई कर लो तो चलता है, क्योंकि फिर बृहस्पतिवार को नहीं कर पाएंगे और फिर शुक्रवार को करेंगे तो एक दिन में बहुत सारी गंदगी हो ही जाती है। तो यहाँ पर बस है ना मैंने बाहर से भी झाड़ू कर लिया था उसके बाद में पोछा लगा लिया है यहाँ पर। और उसके बाद में आ गई थी अंदर और है ना मतलब जो काउंटर टॉप है उसकी मैं ना सफाई कर लूँगी, क्योंकि मैं डेली ही करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि मैं डेली ही करती हूँ, चाहे आप रात में है ना कितना भी सफाई करके है ना सोइए, लेकिन है ना फिर सुबह आपको करनी चाहिए। और आगे की साइड से मैं हमेशा है ना धोती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना तो टॉयलेट वगैरह करते हैं तो फिर ना मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, मैं ना धो ही देती हूँ वहाँ से। तो इसलिए मैं वहाँ से धो ले रही हूँ। सामान हटाया है क्योंकि दुकान का सामान रखा रहता है ना तो उसके नीचे पानी चला जाए तो फिर खराब होने का डर रहता है। ये वो है हवन कुंड वगैरह है ना, जैसे मेरे पास में तांबे का है, पीतल का भी आता है जैसे, है ना। और ऐसे स्टील के भी आते हैं और है ना ये क्या होते हैं एल्यूमिनियम के भी आते हैं। तो मोस्ट ऑफ द है ना बड़ी बड़ी पूजाओं में एल्यूमिनियम के ही है ना बिकते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने पोछा वगैरह लगा लिया था और डोरमेट्स है ना उनकी जगह पर मैंने बिछा दी है। और यहाँ पर है ना रात में कुछ कुछ है ना सामान भी आया था, अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। सब्जी वगैरह आई थी और ना ये क्या बोलते हैं क्या है ये मुरमुरे मुरमुरे भेलपुरी के, तो ये आए थे तो वही मैं ना अभी दिखाऊंगी आपको। तो अभी बस मैंने काउंटर टॉप को साफ करके और बस मैंने नहा लिया है और नहा करके बस अपने आप को थोड़ा सा वो कर लूँगी, तेल वगैरह लगा लूँगी, क्योंकि अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ना बेबी स्किन बनी रहती है। ऐसे कई लोग मुझसे पूछते हैं आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट कैसे है? भाई मैं नारियल का तेल लगाती हूँ, देख लो आप लोगों के सामने मैं नारियल का तेल ही लगाती हूँ। उसके बाद में बस बाल वगैरह बना लिए थे और उसके बाद में मैं यहाँ पर है ना वो मतलब चुन्नी ले रही हूँ। चुन्नी मैं ना हमेशा वैसे तो धुली हुई ही डालती हूँ, जैसे जो सूट होता है ना उसके अकॉर्डिंग ही। लेकिन जैसे कई सूट ऐसे होते हैं उनके पास चुन्नी नहीं होती है तो फिर मैं कोई सी भी डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर आ गई थी, बाल बाल सूते थे इसलिए हाथ गंदे थे तो उनको धोया है। उसके बाद में मैं आपको यहाँ पे सब्जियां दिखा रही थी कि देखो अदरक आई है, टमाटर आई है, मिर्ची आई है, तोरई आई है, प्याज आया है, कैरी आई है और अरबी आई है। तो ये सारी सब्जियां आई हैं, तो भिंडी भी आई है। तो मतलब मिर्ची नहीं आई थी, वो भिंडी थी। और मैं यहाँ पे दिखाई थी कि देखो सत्तू भी आ गया है और यहाँ पर आ गया है ये मुरमुरे, जिससे कि भेलपूरी बनती है। तो छोटी मोटी भूख जब शाम के टाइम में लगती है ना तो ये बड़े काम आते हैं। तो यहाँ पर मैं पन्नी खोल करके और भिंडी निकाल ले रही हूँ, क्योंकि हर्षित स्कूल जाएगा ना तो उसके लंच बॉक्स में मैं सोच रही थी कि भिंडी ही दे दूंगी। और कल के उसमें है ना वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे कि हर्षित को नजर उतार लेना, डॉक्टर को दिखा लेना। तो सबसे पहले तो आपका
सबका है ना बहुत सारा थैंक यू कि आप लोगों ने ना उसको इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी कि वो जल्दी से सही हो जाए, इतने सारे सजेशंस दिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो बहुत 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 आभार आप सबका। और अभी है ना हाल फिलहाल है ना हर्षित की तबीयत ठीक है, तो अभी वो आज स्कूल भी जाएगा है ना। तो कभी कभी बीच बीच में ना ऐसे तबीयत हो जाती है खराब। और हाँ आजकल है ना ऐसी खांसी चल रही है, अगर एक बार पकड़ लिया ना गला तो फिर वो जल्दी से छोड़ता नहीं है। यहाँ पर मैंने भिंडियों को धो लिया था और कपड़े पे सूखने के लिए डाल दिया था कि है ना जब तक मैं मंदिर वगैरह को साफ करके आऊंगी ना तब तक है ना वो सूख जाएगी। और यहाँ पर देखो मैंने लाइट जलाई और वो बुझ गई। तो फिर ना मैं ऐसे 2-3 बार जला करके देखी तो ना नहीं जल रही थी। एक एक इससे पहले भी 1-2 दिन पहले ना ऐसे बंद पड़ गई थी लाइट, तो मैं इनको दिखा रही थी तो इन्होंने जलाई तो झट से जल गई। मैंने बोला ये क्या चक्कर है भाई, इनको देखकर डर के जल गई और मेरे सामने बुझ जाती है। तो फिर ना आज फिर से बुझ गई देखो। तो यहाँ पर ना मैं बर्तन वगैरह ले आई थी, मैंने माज दिए हैं बर्तन पूजा के, और मैं भिंडी काटने लग गई थी भाई कैसे भी देर ना हो जाए इसलिए, क्योंकि अब हर्षित का स्कूल है ना और जल्दी का हो गया, पहले 7:30 का था ना तो अभी है ना 7:15 का हो गया। तो कम से कम वो 7:45 तक तो निकलेगा ही है ना, तभी वो मतलब स्कूल भी बहुत दूर है तो फिर ना आधा घंटा तो लग ही जाता है, ट्रैफिक भी रहता है। तो फिर इसलिए ना 6:45 तक निकलेगा तो फिर 7:15 तक स्कूल में पहुंच जाएगा। तो ये मतलब सोच करके कि उसको देर नहीं होनी चाहिए इसलिए मैंने बीच में है ना भिंडी काटी। अपनी पूजा वगैरह तो होती रहेगी, तो पूजा का काम भी मैं ना मतलब तैयारी वगैरह करती रहती हूँ बीच बीच में, और हर्षित का भी स्कूल का काम करती रहती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने ना पुष्प डाले थे, आज बुधवार है ना तो बुधवार को सिर्फ मैं पुष्प डाल करके ही और पानी दे आती हूँ। सूर्यनारायण भगवान जी को जल है ना कभी भी है ना मतलब खाली जल दे करके आ जाओ, ऐसे नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ डालना चाहिए, चाहे यहाँ पे ना 2 दाने चावल के ही डालिए, ठीक है। तो यहाँ पर बस मैंने ना पुष्प डाल करके मैं जल दे करके आ गई थी, तुलसा जी में भी दे करके आ गई थी और परिक्रमा लगा करके आ गई थी। और उसके बाद में ऐसा नहीं है कि मैं कार्तिक के महीने में ही करती हूँ, मैं है ना 12 मास ये वाली चीज करती हूँ। और कार्तिक के महीने में ये होता है कि और ज्यादा जल्दी करती हूँ, क्योंकि अभी तो है ना मतलब उजाला हो जाता है, लेकिन कार्तिक में के महीने में ना इस समय अंधेरा ही रहता है। तो करती तो मैं इसी समय हूँ, लेकिन उस समय ना अंधेरा रहता है। और मैं दीपदान भी करके आती हूँ सुबह शाम कार्तिक के महीने में। लेकिन अभी तो मैं दीपदान नहीं करती हूँ, क्योंकि जो सायकाल का समय होता है ना उसमें दीपदान की ज्यादा महत्वता होती है, तो मैं शाम के टाइम में ही करती हूँ ना। तो यहाँ पर बस पानी वगैरह दे आई थी और उसके बाद में यहाँ पर ना मैंने मलाई वगैरह निकाली, पूजा मैंने कर ली है। और उसके बाद में मैं यहाँ पर आ गई थी और मैंने जल्दी जल्दी से काम स्टार्ट किया कि भाई कुछ भी है ना देर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, दूसरी पे दूध वगैरह निकाल लिए थे, दोनों ही बच्चों के निकाल लिए थे, कृषु के भी और हर्षु के भी, दोनों की। और उसके बाद में यहाँ पर सब्जी छोकी है, दूध को गर्म करने के लिए रख दिया था। इस तरीके से जल्दी जल्दी से हाथ चलाए मैंने बहुत स्पीड में। तो बस यहाँ पर आटा भी लगा लूंगी, और क्योंकि मैं ना रात में लगा करके नहीं रखती हूँ, जैसे ऐसा होता है ना कि जैसे कई लोग होते हैं जो रात में ही लगा लेते हैं, तो मैं रात में नहीं लगाती हूँ, तो सुबह ही बनाती हूँ। भाई सुबह जब जल्दी उठ ही रहे, इतना कर ही रहे हैं तो ये भी कर ही लेंगे। तो यहाँ पर बस मैंने ना आटा छान करके और आटा भी लगा लूंगी। सब्जियां भी बाहर ही रखी हुई हैं तो इनको भी रख करके आऊंगी, और बीच बीच में टाइम मिलता है ना तो मैं इनको भी हिल्ले लगाने में लगी रहती हूँ कि इनको भी इनकी जगह पे पहुंचा दिया जाए। तो ऐसे ही होते हैं झटपट झटपट काम, एक औरत है ना मशीन की तरह। सुबह के टाइम तो बस ये समझ लीजिए कि 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता है, एक सांस में काम करती हूँ। तो यहाँ पर ना बस स्लैब को पहुंच लिया था, क्योंकि आटा वगैरह ना फूलता ही है, फैलता ही है, सॉरी फूलता है। यहाँ पर हर्षित का लंच बॉक्स रेडी हो गया था, बस उसको छोड़ने आई थी मैं यहाँ पर। तो वो चला गया है। उसके बाद में मैं यहाँ पर देख रही थी कि क्या सब्जी बनाऊं, तो सोचा कि आज तोरई और कैरी आई है तो ये बना के रख लूंगी। तो कैरी तो है ना मैं अचार की तरह बना करके चटनी टाइप और बना करके रख लूंगी, तो एक एक चम्मच है ना डेली खाएंगे ना तो बढ़िया लगती है सब्जी के साथ में। और तोरई बनाऊंगी, तोरई हर्षित की पापा की ना बहुत ज्यादा पसंद है उनको, तो भाई मतलब बनाऊंगी तो मैं ना तेल के अंदर ही, लेकिन ऊपर से घी गरम करके और घी डाल करके उनको खाने में इतनी बढ़िया लगती है ना, बहुत ही ज्यादा फेवरेट है उनकी। तो यहाँ पर बस मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसके बाद में तेल डाल दिया था और उसके बाद में हींग जीरा डाल दूंगी। इस वाली सब्जी के अंदर ना बिल्कुल सिंपल बनती है, कोई प्याज लहसुन कुछ मत डालिए, और ना बस हींग जरूर डालिए। और उसके बाद में मैंने मसाले ऐड किए थे, तोरई डालने से पहले मसाले डालना जरूरी होता है इस वाली सब्जी में, नहीं तो ऊपर की साइड है ना तरी नहीं आती, मैं कई बार देख चुकी हूँ। तो यहाँ पे मसाले डाल दिए थे गैस ऑफ करके, उसके बाद में तोरई डाल दी थी, और फिर उसके बाद में इसको अच्छे से मिक्स करके और पानी डाल करके नमक डाल दिया था। बस इस तरह से मैं ऐसे ना सब्जी को बना लूंगी। तोरई की सब्जी भी मैं 2-3 तरीके से आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ कि ये ना प्याज डाल करके भी कैसे बनाई जाती है, वैसे भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। तो वो वाली सब्जी भी बहुत बढ़िया लगती
लगती है, लेकिन है ना ये वाली सब्जी भी अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैं कैरी दिखा रही थी कि कच्ची कैरी है तो इसका छिलका भी काम में आप ले सकते हो, लेकिन मैं तो थोड़ा चटनी टाइप बना रही हूँ ना, इसलिए मैंने छिलका हटा दिया। और ये कैरियाँ होती है ना, आप बाजार में कटवा के भी ला सकते हो, तो और भी अचार टाइप बन जाती हैं ये कैरियाँ। तो यहाँ पर बस मैंने इन कैरियों को है ना छील करके और इनको कट कर लिया। कोई भी शेप वेप देने की जरूरत नहीं है, जैसे भी कट रही है आप उसको काट लीजिए। बीच में एक छोटी सी गुठली होगी, उसको निकाल दीजिए। तो इस तरह से ये छील करके और तैयार हो गई। बस इसको धो करके और छोक देंगे। तो यहाँ पर बस मैंने ना जो तोरई है ना उसके अंदर मैंने खटाई डाली है। इसके अंदर थोड़ी सी खटाई डालने से ना ये सब्जी में ना मतलब थोड़ा सा खटास आता है ना, तो अच्छी लगती है। और गरम मसाला डाल करके इसको ढक करके रख दिया था, तो ढके ढके ना थोड़ी सी और कुक हो जाएगी तो तेल ऊपर की साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जीरा डाला था तेल के अंदर और साथ ही सौंफ डाल दी थी। जो ये कैरी बना रही हूँ ना, इसमें सौंफ का फ्लेवर बहुत बहुत अच्छा लगता है, तो मैं स्टार्टिंग में भी डालती हूँ। और कच्ची सौंफ होती है ना, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस कैरी डाल दी थी। उसके बाद में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, जो कि बेसिक मसाले होते हैं, हर सब्जी में ही जाते हैं, तो उनको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। और उसके बाद में है ना इसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी, इतना डाल दूंगी कि ये डिप हो जाए, है ना। फिर क्योंकि हम मीठी, ये खट्टी मीठी बनती है ना, तो बाद में हमें ना गुड़ भी डालेंगे। इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया था थोड़ा सा, आप काला नमक भी डाल सकते हो। साथ में आप है ना जैसे अगर ज़्यादा रिच बनानी है तो आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, जैसे काजू हो गए, किशमिश हो गए, इन सबको। और यहाँ पे वो बन रही थी इतनी देर, मैंने सोचा कमरे का पोछा लगा दूं। पहले सुबह के टाइम में लगा नहीं पाई थी, क्योंकि हर्षित के पापा ना सो रहे थे। हर्षित तो उठ गया था, जल्दी स्कूल गया था इसलिए, लेकिन उसके पापा सो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि है ना बाद में लगा लूंगी पोछा। मंदिर की साइड पे लगा लिया था मैंने, क्योंकि मेरे को पूजा करनी थी। तो अभी फिलहाल मैंने पूरे कमरे का ही है ना पोछा लगा लिया है। और उसके बाद में आ गई थी कि वापस से रसोई में, कि देखो कि ना कैरी का क्या हाल चाल है। तो वो बन गई थी, तो बस मैं यहाँ पर गुड़ निकाल रही हूँ। तो गुड़ है ना थोड़ा ज़्यादा करके ही डालेगा, क्योंकि कैरी बहुत खट्टी होती है, तो खट्टी मीठी ही ये बनती है और इतनी बढ़िया लगती है ना। रोज़ डेली खाने के साथ में एक चम्मच ले लीजिए। और उसके बाद में लास्ट में आप है ना कच्ची सौंफ डाल दीजिए। मतलब ये तेल के साथ में फ्राई करते समय तो डाली थी, लेकिन है ना अभी इस ऊपर से भी डाल दीजिए। तो इस तरह से बन करके तैयार हो जाती है। और जब है ना गुड़ मेल्ट हो जाएगा ना, तो ये और भी ज़्यादा इसका है ना कलर अच्छा आ जाएगा। मतलब कि जब चीनी या गुड़ डालते हैं तो उससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और कभी भी आप है ना चटनी ये वाली कैरी बनाओ ना, तो आप स्टील की कढ़ाई में बनाना। और अगर एल्यूमिनियम में बना रहे हो तो हाथ के हाथ खाली करना, और स्टील की कटोरी में मत रखना कभी भी, है ना। कांच की कटोरी वगैरह होती है ना, बाउल वगैरह, उसी में रखना, नहीं तो है ना रिएक्ट कर जाते हैं और ना फिर हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं रहते हैं। यहाँ पर मैंने चाय बनाई थी, और ये वाले काजू वाले बिस्किट्स होते हैं ना, ये लाए थे हर्षित के पापा, तो चाय के साथ में वही ले लिए थे मैंने। और मैं आपको बताई थी ना कि मुरमुरे आए थे, तो उनको मैं भर लूंगी। पहले के मुरमुरे हैं ये लास्ट के, तो इनको मैं ना बाउल में निकाल लूंगी। तो इसकी भेलपूरी बना लूंगी। अभी हर्षित है ना स्कूल से आ गया है, तो उसको बना करके दे दूंगी। तो यहाँ पर मैंने इस बाउल के अंदर ही ना निकाल लिए थे इसको। तो ये लास्ट का है ना, तो देखिए कितना चूरा चूरा सा हो रखा है इसके अंदर। तो बस मैंने इसको झड़का लिया है, और अच्छे से पोंछ करके डब्बे को धोऊंगी नहीं तो गीला हो जाएगा, फिर सूखने में वही टाइम लेगा। और फिर भरूंगी तो है ना, फिर पता नहीं कब भरूंगी, फिर वही भरने का रह जाएगा। और स्लैब भरी भरी रहती है ना, तो अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे बस डब्बे को इसी तरह से ना साफ कपड़े से पोंछ लिया था। और ये भेलपूरी का जो पैकेट है ना, इसे इसमें डाल दूंगी। तो मतलब पूरा तो ये नहीं आएगा, क्योंकि डब्बा छोटा ही रह जाता है, इतना बड़ा डब्बा भी। तो है ना थोड़ी सी है ना मैं इसी थैली के अंदर रख दूंगी। तो पहले है ना फिर जब खाली हो जाएगा तब इसके अंदर भर दूंगी। तो अच्छे से पैक करके मतलब रबड़ वगैरह लगा करके रख दूंगी, ताकि सीलन वगैरह ना आए, क्योंकि ये बहुत जल्दी सील जाते हैं ना। तो यहाँ पर बस डब्बे को है ना मैंने भर लिया है, और उसके बाद में इसको उसकी जगह पर रख दूंगी। और जो मैंने भेलपूरी निकाली थी ना पहले की, उसको है ना थोड़ा सा छान लूंगी, क्योंकि नीचे की है ना तो उसके अंदर बहुत ज्यादा है ना, मतलब ऐसे मतलब चूरा चूरा सा हो रखा है। तो मैंने पोहे की चलनी है ना, उसी में है ना छान लिया था। और बस इसके है ना मैं वो बना लूंगी। देख लिया था मैंने, कुछ है तो नहीं ना। तो ऐसे डब्बे होते हैं ना, प्लास्टिक की है चाहे, लेकिन इसके अंदर अच्छे से सील बंद हो जाती है ना, तो फिर कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे है ना मैंने बस प्याज डाली थी, टमाटर डाले थे, हरी मिर्ची नहीं डाली है क्योंकि हर्षित नहीं खाता है। और उसके साथ में है ना मेरे पास में ना नमकीन रखी हुई थी, तो वो नमकीन डाल दी थी। और थोड़े से मसाले डाले थे, मिर्ची डाल दी थी, थोड़ा सा काला नमक और सफ़ेद नमक डाल दिया था। तो है ना इसके अंदर तो जितनी वेराइटी आप डाल दो उतना ही अच्छा लगता है। आप है ना मीठी चटनी डाल दीजिए, है ना, या हरी चटनी डाल दीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हो। लेकिन और भी सब्जियां हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। लेकिन है ना मेरे पास में जो सब था अवेलेबल, मैंने उसी के अकॉर्डिंग है ना ये बना लिया है। और थोड़े से मैंने अपने लिए निकाल लिए थे कि थोड़े से मैं भी खा लूंगी। तो यहाँ पर है ना और दे करके आ जाऊंगी हर्षित को, और जो थोड़े से मैं खा लूंगी।
तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को इतना ही रखना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।